आप हमारे एक भी शीर्ष नेता का बयान दिखवा दीजिए, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का, पार्टी प्रेसिडेंट जी का, जिसने कभी भी कहा कि भाई इसका सेंसस नहीं होना चाहिए। ये इतने फोटो दिखा रहे तो राजीव गांधी तो आरक्षण के भी खिलाफ थे। बयान की चुनौती दी थी तो हमने मोदी जी का वो बयान निकाला जिसमें मोदी जी कह रहे दुनिया में सिर्फ दो ही जाति है, दो ही जातियां, एक गरीब एक अमीर। सुनाइए, हाँ सुन लीजिए, सुनाइए। एडिटेड वीडियो नहीं है तो सुनाइए, ओपन चैलेंज। कौन भी जवाब दे दिया झूठ को। देख रहे हैं आप, ऐसा होता है जब आदमी पर्सनल आरोप लगाता है। नहीं, इसका सुन लीजिए, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो आप या तो बहरे हैं या आपका फोन भी कह रहा है झूठ। आवाज नहीं आया। ये झूठे और मक्कार लोग हैं। आज की डेट में फिर वही कह रहे हैं कि फिसल गए तो हर हर गंगे। फ्रस्ट्रेटेड है सुरेंद्र राजपूत जी। मैं इंदिरा गांधी की आवाज सुनाना चाहता हूं उनको, जरा सुनिएगा इंदिरा गांधी को, थोड़ी सी आपको समझ आ जाए। मेरा विश्वास, अरे ऐसा जिसे जाति और जातिवाद में अंतर नहीं पता, वो आदमी आज की डेट में भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे आप जैसे बात बोलो, पॉर्न स्टार्स का जाति और जातिवाद में अंतर नहीं पता, मुंह मत खुलाइएगा। के लिए अगर किसी 2-3 लोगों को अगर क्रेडिट देना चाहिए तो सबसे ज्यादा क्रेडिट उसको राहुल गांधी को मिलना चाहिए। दिक्कत की बात यह है कि आशुतोष जी तो डंके की चोट पे वही कहेंगे जो राहुल गांधी कहना चाहते हैं, इनका स्पष्ट है। मुझे गालियां दी गई, मुझे मां बहन की गालियां तक दी गई। पूरा ओनरशिप कंट्रोल दीजिए, किसी दलित को दीजिए, किसी पिछड़े को दीजिए, खुद क्यों रखिए ओनरशिप कंट्रोल? अपनी जिंदगी में पहले इंप्लीमेंट करिए, ना कि प्रवचन देने के और नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेसी सुरेंद्र राजपूत और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष की जमकर क्लास लगा डाली है। क्योंकि दोस्तों, आज जातिगत जनगणना पर चल रही डिबेट में कांग्रेसी सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बीजेपी आरएसएस दलित विरोधी, संविधान विरोधी है। ये लोग देश के संपत्ति अदानी अंबानी को देना चाहते हैं। गरीब के भला ये लोग कभी नहीं चाहते। इस देश के गरीब दलित सब कांग्रेस के साथ है, लेकिन इन कांग्रेस को चुनाव में 0 सीट आती है ये मुझे नहीं पता। और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष तो राहुल गांधी के चमचागिरी करते हुए मोदी जी और आरएसएस के बारे में लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे थे। फिर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इन दोनों की आज जो क्लास लगाई है कि दोनों गुलाम डिबेट छोड़ के भागे। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही विस्फोटक और मजेदार होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी लोग मिलकर के कम से कम आज तो प्रदीप भंडारी भी राहुल गांधी की जिंदाबाद लगा दें। लगा दे जिंदाबाद। आज तो कम से कम ये चीज, ये देश के लिए तो यूनानिमस मुद्दा है। अब से 1 घंटे पहले तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति जनगणना को जातिवाद बताते थे। इनके मंत्री भी, संतरी भी, प्रवक्ता भी, इनके कोसो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक भी और इनके साथी एंकर भी, आपको नहीं कह रहा हूं, और लोग जो हैं सारे के सारे उसको जातिवादी बताते थे। अब क्या बताएंगे? देखिए, बड़ी स्पष्ट चीज है। आज की डेट में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राहुल गांधी जी के सामने, इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने, और सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक स्वर में मांग की थी, राहुल गांधी जी का समर्थन किया था और उन्होंने जाति जनगणना की मांग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घुटने पर ला दिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी ये जाति जनगणना पर ही घुटने पर आए, अभी अग्निवीर पर भी आएंगे। सुरेंद्र भाई, मैं कह रहा हूं, मैंने मान लिया, चलिए राहुल गांधी के दबाव में, विपक्ष के दबाव में, उनके कहने पर सरकार झुक गई, मान लिया मैंने। अब क्या करेंगे आगे, ये तो बताइए। अब कैसे उठाएंगे ये मुद्दा? खत्म हो गया अभी तो भाजपा नहीं मानक भाई, मुद्दा खत्म नहीं हुआ, ये तो मुद्दा शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का तो वो हाल है ना, हम लोग तरह पे कहावत कर, फिसल गए तो हर हर गंगे। हर की पैड़ी पे जो फिसल जाता है वो हर हर गंगे करने लगता है। अभी भंडारी जी को हम सुनना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आज कहेंगे क्या है, कैसे वो ट्विस्ट करेंगे, कैसे अब जाति जनगणना के पक्ष में आएंगे, देखना पड़ेगा। आज प्रदीप भाई के लिए क्या नाम, नाच मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है कह रहा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा। बड़े गलत टाइम पे पत्रकारिता छोड़ करके आ गए। अब जब बीजेपी जाति जनगणना करा रही है सुरेंद्र भाई, तो फिर ये ओबीसी, दलित, पिछड़ा जितना भी है, बीजेपी के साथ ही जाएगा ना, बीजेपी को वोट देगा ये, क्योंकि वो जनगणना करा रही है। इसमें आप क्यों खुश हो रहे हैं भाई? आपके टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठकर अगर वोट बंटते हो तो भाजपा सरकार बना ले, कौन रोका? ऐसे नहीं होता। ठीक है, जान लीजिए आप। हम आपको एक बात बता दें, जनता में मालूम है कि ये किसने जाति जनगणना कराई है। भारतीय जनता पार्टी घोर सामंतवादी पार्टी है, घनघोर जो है क्रॉनी कैपिटलिस्ट पार्टी है, घनघोर हमारी जातियों के विरोध की पार्टी है। ये कतई नहीं चाहती कि क्या नाम आरक्षण मिले, कि ये कतई नहीं चाहती दलितों को आरक्षण मिले, पिछड़ों को आरक्षण मिले, महिलाओं को मिले। ये बिल्कुल आरक्षण विरोधी पार्टी है, सामंतवादी पार्टी, सब जानते हैं। आर यू कॉमेडी मी? प्रदीप भंडारी, प्रदीप यहां से शुरू करते हैं कि युद्ध में आप नहीं जाना चाह रहे या पाकिस्तान पे कड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए आपने ये फैसला लिया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, पहले इस पर जवाब दे दीजिए। पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।
कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरमैया से लेकर बीके हरिप्रसाद से लेकर उनके जम्मू कश्मीर के कांग्रेस चीफ और तमाम ये लोग जो पाकिस्तान की बैटिंग कर रहे हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इनको सस्पेंड नहीं किया है, वो भी उतने ही घबराए हुए हैं जितने पाकिस्तान के आका घबराए हुए हैं। तो जो लोग पहले भी प्रूफ मांग रहे थे और अभी भी इतनी घबराहट है, वो घबराए ना, इतना बड़ा जवाब मिलेगा कि आने वाली 7 पुश्तियां आतंक की याद रखेगी। ठीक है, अब क्या होता है, मैं आ जाता हूँ। मैं सवाल पूछूं? पूछिए, आपका हक है, ठीक है। पूछिए। तो मेरा सवाल ये, हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? चलिए मानक जी, होता क्या है, कैसे हो गया? मानक आप तो जी, हिंदुओं की पार्टी है, आप कहते थे विपक्ष जो है हिंदुओं को बांटना चाहता है, जातियों में बांटना चाहता है, अब आप ही करा रहे हैं जाति गणना। मानक जी, होता क्या है कि जब सुरेंद्र भाई इतना ज्यादा जोश में आदमी ना होश खो देता है और तथ्यों को खो देता है, तो उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में आज आधा पर्सनल मुझ पे कहा, पर कोई बात नहीं, जब मैं तथ्य रखना चालू करूंगा तो एक के बाद वो एक एक्सपोज होते जाएंगे। 18 सितंबर 2024 को 18 सितंबर 2024 को, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल का न्यूज रिपोर्ट है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था जातीय जनगणना का क्या होगा। ये मेरा नहीं, 18 सितंबर उन्होंने बोला कि बहुत सून जो है वो अनाउंस किया जाएगा, वेट करो अनाउंसमेंट के लिए। 18 सितंबर 2024, तो पता नहीं ये किस बात का क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि इनको क्या है। राहुल गांधी की पैदाइश है 1970 की, 1931 तक जातीय जनगणना चल रही थी। 1941 से 2011 के बीच में इन लोग ने ओबीसी समाज को कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं किया। 2010 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने नहीं करवाया सर्वे और एसएससी नाम का एक चीज कराई, कास्ट एन्यूमरेशन नहीं कराया, जिसमें 4,890 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 8 करोड़ गलतियां पाई गई। अभी तेलंगाना में इन्होंने राहुल गांधी की विजन को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करा और तेलंगाना के अंदर ओबीसी समाज के लोग उससे बाहर पाए गए। कर्नाटका में इन्होंने राहुल गांधी की विजन को इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया और वहां उनके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि यह गलत हुआ 10 साल के बाद में। हम जो भी काम करते हैं वो देशहित में करते हैं। 10% आर्थिक गरीब को अगर आरक्षण देने की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी है। हम तो हमेशा सोशल जस्टिस के साथ ही खड़े हुए हैं। कांग्रेस एक पॉलिटिकल टूल के रूप में कास्ट सर्वे का इस्तेमाल कर रही है। आप हमारे एक भी शीर्ष नेता का बयान दिखवा दीजिए, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का, पार्टी प्रेसिडेंट जी का, जिसने कभी भी कहा कि भाई कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं सेंसस के साथ कास्ट एन्यूमरेशन होना चाहिए। ये तो पॉलिटिकल टूल और सिर्फ सर्वे की बात कर रहे हैं। सर्वे और सेंसस में फर्क होता है। इनने सिर्फ और सिर्फ सर्वे की बात करी, हम सेंसस की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आज देश को पता है कि कांग्रेस जो पॉलिटिकल एजेंडा इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही थी, आज हर ओबीसी इस बात पे खुश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका ड्यू हक उनको दिया है। ठीक है, मतलब जाति गणना से हिंदू नहीं बटेगा ना? सोशल इंक्लूजन से हिंदू नहीं बटता। हिंदू तब बटता है जब कांग्रेस पार्टी हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करती है, जब वो कम्युनल वायलेंस बिल लाती है जिसमें वो कहती है कि भैया हिंदू ही है वो एक दंगे का पीड़ित होगा। नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, आप दूसरी तरफ। मैं आज तथ्य रख रहा हूं, जैसे आपने तथ्य रखा। सुरेंद्र राजपूत अब गूगल पे चेक कर रहे हैं, कोई वीडियो निकाल लूं मैं, कोई विकिपीडिया पे, रुकिए, मैं कोई बात नहीं सुरेंद्र जी, कैसे, कोई बात नहीं। जितना आपको पर्सनल को गाली देनी दो, देश का गरीब हमारे साथ था और रहेगा। बात तो सही है। और ये इतने फोटो दिखा रहे, तो राजीव गांधी तो आरक्षण के भी खिलाफ थे। सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट स्पीच राजीव गांधी ने अपने इतिहास में कभी दी तो आरक्षण के खिलाफ दी। ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया। मैं आपको थोड़ा सा पानी पिलाना चाहता हूं, आप पानी पी लीजिए। आप सामने हंसेंगे, पर जब कैमरा हटेगा तो आपको भी पता है क्या देश के सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं। एक दो शायरी भी मार लीजिएगा अपने दिल को और अपने गम को छुपाने के लिए। ये जो नौटंकी आप करते आए हो ना, और ये जो छितरई कर रहे हो, इससे कुछ जनता को नहीं फर्क पड़ना। आप लोग खुद ही कहते थे हमने मोदी जी का वो बयान निकाला, आपने बयान की चुनौती दी थी तो हमने मोदी जी का वो बयान निकाला जिसमें मोदी जी कह रहे दुनिया में सिर्फ 2 ही जाति है, 2 ही जातियां, एक गरीब एक अमीर। और जाति जनगणना के खिलाफ आपने कहा था कि एक बयान दिखा दो। सुनाइए ना, और सुनाइए, सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए, सुनाइए। एडिटेड वीडियो नहीं है तो सुनाइए, ओपन चैलेंज। फोन भी जवाब दे दिया झूठ को। देख रहे हैं आप, ऐसा होता है जब आदमी पर्सनल आरोप लगाता है और नहीं इसका। सुन लीजिए, सुनिए। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो आप या तो बहरे हैं या आप सुनना नहीं चाहते। फोन भी कह रहा है झूठ, प्रधानमंत्री का मैं कह रहा है। भी भेज देता हूं। नहीं सुरेंद्र भाई, आवाज नहीं आई, आप दोबारा चला लीजिए, कोई बात नहीं। मैं आपको दे रहा हूं और 10-20 सेकंड दे रहा हूं, चला लीजिए दोबारा। एक्चुअल में मानक भाई मसला क्या है कि मैंने इसी फोन पे अपने आप को पैच कर रखा है। ठीक है, बस
हवा निकल गई। प्रदीप भंडारी को हम इसलिए कुछ नहीं कहते, दोस्त हैं हमारे, नए नए राजनीति में आए हैं। पहले तो वही अपना बंबई में क्या क्या कौन कथक किया करते थे, हम उसमें नहीं जाना चाहते। तो आज की सुरेंद्र भाई, नए नए लोग जो होते हैं ना, ठीक है, वो बहुत कर लेते हैं। आपको जितना पर्सनल करना है करो, अगर आपको जितना पर्सनल बोला है बोलो, आपके वो संस्कार है। मैं आपके निम्न स्तर पर नहीं जाऊंगा, मैं वापस से आपको कहूंगा 18 सितंबर 2024 को हमने काम करेंगे। आप घबराएं, आपको जितनी पर्सनल गालियां देनी है दीजिए। आप सभी के संस्कारी हैं, आपकी सोशल मीडिया हेड एक महिला को क्या क्या बोलती है वो सब जानते हैं। और कल किस तरीके से आपने आदरणीय प्रधानमंत्री, अरे महिला विरोधी आप लोग हैं यार, आप काहे को जातीय जनगणना क्या है ये? ए मानक भाई, क्या है ये? अब इनको मैं नहीं बोलने दूंगा तो मेरी आवाज आप बंद कर दोगे। अरे भाई उनकी बारी थी ना, सुरेंद्र भाई आपने बोला, मुझे एक समय उन्होंने बोला, मैंने कहा ना एक एक करके बोलिए। अच्छा लीजिए 30 सेकंड और दे रहा हूं आपको, बोलिए 30 सेकंड और बोलिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रम की स्थिति में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने क्षेत्रीय दल हैं वो भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी पूरे देश में जो जातीय जनगणना को विरोध करती थी, क्योंकि इन लोगों ने आरक्षण का विरोध करना था। सामंतवादी लोग हैं, ये फंस गया सीएम। भारतीय जनता पार्टी का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है संघ, इन्होंने जातीय जनगणना का विरोध किया था। जो लेटरल ये लोग डाली थी। और ऐसे झूठे और ऐसे मक्कार लोग हैं, अबे साले, ये झूठे और मक्कार लोग हैं। आज की डेट में फिर वही कह रहे हैं कि फिसल गए तो हर हर गंगे। अब रुक जाइए, 30 सेकंड प्रदीप के, 30 सेकंड प्रदीप भंडारी आ जाएंगे। बहुत फ्रस्ट्रेटेड है सुरेंद्र राजपूत जी। मैं इंदिरा गांधी की आवाज सुनाना चाहता हूं उनको, जरा सुनिएगा इंदिरा गांधी को, थोड़ी सी आपको समझ आ जाए। मेरा विश्वास, अरे ऐसा करना थोड़ी देर में ना प्रदीप भंडारी हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने। मैं तो जातिवाद में विश्वास ही नहीं रखती, इंदिरा गांधी कह रही है, इंदिरा गांधी कह रही है। तो आज सुरेंद्र राजपूत के जो है, पता है वो सोनिया गांधी की कांग्रेस से इंदिरा गांधी का विरोध करेंगे। करिए सुरेंद्र भाई, करिए। आज वापस से देश की जो मांग थी वो भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे जाति में और जातिवाद में अंतर नहीं पता, जिसे जाति और जातिवाद में अंतर नहीं पता, वो आदमी आज की डेट में भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे आप जैसे लोगों को मत बोलो, पॉर्न स्टार्स के जाति और जातिवाद में अंतर नहीं पता, मुंह मत खुलवाइएगा। जिसे जाति में नहीं पता और जातिवाद में अंतर करिए, खुद नहीं पता कुछ कास्ट डोमिनेशन क्या होता है, कास्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जाति और जातिवाद में नहीं पता, वो भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉर्न स्टार्स भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कांग्रेस का प्रवक्ता है। जाति और जातिवाद में अंतर नहीं पता। आशुतोष, पहले आपका एनालिसिस, आपको क्या लग रहा है ये अचानक ये फैसला आया ना, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये क्या हुआ है आशुतोष आज ये जो फैसला आया? देखिए मानक, मैंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला, आप ये प्लीज इंश्योर कराइएगा कि बीच में कोई बोले। कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। हाँ, देखिए ये जो फैसला है, आज की तारीख का फैसला है, ये फैसला जिस दिन मंडल कमीशन लगा था, ये उतना ही बड़ा फैसला है। ये आज की तारीख में ओबीसी और दलित तबके की मंडल कमीशन लागू करने के बाद की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। और यह भारत की राजनीति को बुनियादी तौर पर बदलने का काम करेगा। और इसके लिए अगर किसी 2-3 लोगों को अगर क्रेडिट देना चाहिए तो सबसे ज्यादा क्रेडिट उसको राहुल गांधी को मिलना चाहिए। अच्छा, जिन्होंने कर्नाटक में कोलार की रैली से जो शुरू किया था कास्ट सेंसस के बाद, उसको कंसिस्टेंटली वो लगातार उठा रहे थे और इंडिया गठबंधन कंसिस्टेंटली उसको उठा रहा था। और कांग्रेस पार्टी का जो पार्लियामेंट का जो मैनिफेस्टो था उसमें इसको बड़े पैमाने पर रखा गया था। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं, ऐसे न जाने कितने डिबेट में मैंने हिस्सा लिया कि जब मैंने कास्ट सेंसस के पक्ष में बोला तो न जाने कितने पर्सनल अटैक्स मेरे ऊपर हुए। मुझे गालियां दी गई, मुझे मां बहन की गालियां तक दी गई है टीवी चैनल के ऊपर। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये जो आज का फैसला है, ये फैसला देश की राजनीति को बदलेगा। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2 अक्टूबर 2023 ग्वालियर की रैली थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये पाप है। कास्ट सेंसस उस दिन बिहार में रिपोर्ट पब्लिक हुई थी और प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये पाप है। उस दिन बहुत वाइडली रिपोर्ट हुआ था, इसको बहुत वाइडली रिपोर्ट किया था। तो प्रधानमंत्री जी जिस कास्ट सेंसस को पाप कहते थे, आज वो लागू करने के लिए विवश हुए हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि ये पिछड़े और दलितों की जो पॉलिटिक्स है वो इस देश के अंदर पूरी तरीके से राजनीति को बदलेगी। और जिस तरीके से विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, तेजस्वी ने इसको जिस तरीके से उठाया था, वो अंततः इस देश के अंदर बीजेपी की पॉलिटिक्स को भी बदलने का काम कर रही है। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं, क्योंकि आरएसएस ने कभी भी कास्ट
कास्ट सेंसस को एक्सेप्ट नहीं किया था। वो हमेशा मानते थे कि ये कास्ट सेंसस जो है ये हिंदू यूनिटी के प्रोजेक्ट को कमजोर करेगा और बांटेगा, इसलिए उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जब दबाव पड़ने लगा तो पलक्कड़ की सभा के बाद दत्तात्रेय हाउसबुले ने कहा कि कास्ट सेंसस हो लेकिन वेलफेयर के लिए हो, राजनीति के लिए नहीं हो। लेकिन कास्ट सेंसस का पूरा सवाल तो राजनीति का ही सवाल है। प्रदीप भंडारी, देखिए, दिक्कत की बात यह है कि आशुतोष जी तो डंके की चोट पे वही कहेंगे जो राहुल गांधी कहना चाहते हैं, ये इनका स्पष्ट है। सही पकड़े हैं। पर मैं फैक्चुअली बात करूं, उन्होंने प्रधानमंत्री को गलत कोट किया। ग्वालियर की रैली में प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक पाप है। मैं क्या वापस से कहूंगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको 2010 में हमारा स्टैंड किया और 25 है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। कास्ट रिप्रेजेंटेशन के पक्ष में हम हमेशा है, कास्ट डोमिनेशन के पक्ष में हम नहीं है। और अगर आशुतोष जी को अब याद आया प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन में, तो इतने साल से जर्नलिस्ट रहे, क्यों नहीं इनने अपने समय में इंप्लीमेंट किया? और अभी एक पोर्टल चलाते हैं, वहां पे अपने बजाय उसको बनाइए, उसको पूरा ओनरशिप कंट्रोल दीजिए, किसी दलित को दीजिए, किसी पिछड़े को दीजिए, खुद क्यों रखे ओनरशिप कंट्रोल? अपनी जिंदगी में पहले इंप्लीमेंट करिए, ना कि प्रवचन देने के लिए। और आरएसएस को भी गलत कोट किया है सुनील अंबेडकर जी का स्टेटमेंट, और हमारा यही स्टैंड है कि इससे हम एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वेलफेयर पॉलिसीज का। हम लोग इसमें जाति वैभंस नहीं पैदा करना चाहते, जो इनका मकसद। खत्म। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।